आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए तो पहले क्या फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो मैं आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये है बेसिक फार्मूले जो बार बार यूज होंगे इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। देखो इधर डेरिवेटिव ऑफ, इधर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी तो याद करो, फिर बाद में आप मुझे बताना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और बात और है वही ओल्ड वाली बात, इधर फार्मूला गोल्ड ओल्ड और इधर वाला फार्मूला गोल्ड बोल्ड फार्मूले। तो जो गोल्ड फार्मूला इसका वो ऐसा होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ 1/√1 माइनस कैपिटल एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ये है नंबर 1 फार्मूला। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी सेम होता है नेगेटिव साइन के साथ, 2 दिन में लगा हुआ उनका डेरिवेटिव नेगेटिव। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही वाला माइनस साइन के बाद d2। इसी तरह यहाँ पर कॉस इनवर्स कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव माइनस के बाद ये कॉपी करना और याद करना, मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव सेम होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट है, तो वो वाले का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। थर्ड फार्मूले की बात आती है, और एक बार में सीधा करना चाहिए, ट्वाइस का नहीं करना। आज याद करो, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसी को याद है लगता है, यस, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और अगर इसका बोल्ड करोगे तो डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या आ गया, कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव वो होगा 1/1 प्लस कैपिटल एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ठीक है, अब करते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स स्मॉल एक्स है, यही होता है जो ऊपर वाला है ना, सेम 1/, विद नेगेटिव साइन। डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स भी माइनस के बाद सारा रिपीट कर दो। tan इनवर्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव। अब 2 और है, डी एक्स ऑफ 5th नंबर पे है sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और कितना, x√x स्क्वायर माइनस, सब लोग याद करें। और डी एक्स ऑफ sec इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स करोगे तो वही होगा 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। एंड लास्ट 6 नंबर फार्मूला, डी एक्स ऑफ कॉसिक इनवर्स एक्स वो होगा नेगेटिव ऑफ इट्स, नेगेटिव ऑफ दिस। और डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स कैपिटल एक्स करोगे तो वो होगा नेगेटिव ऑफ द अबव थिंग। ये इस तरह से ये 6 फार्मूले आपके जस्टिफाई हो
इनके प्रूफ्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो प्रूफ्स भी हम बताते हैं आपको, लेकिन आपको अगर जरूरत होती है रुक के पूछ सकते हैं, बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए, ये सारे लोग फार्मूले याद कर लेते हैं और यूज करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आएगी बीच में, तो वो हम ठीक से समझाएंगे, आप उसको लर्न करें। अब इसमें जो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन करने के 2-3 मेथड्स हैं। एक मेथड यह है, देखो पास में, कि साइन इनवर्स के आगे कैपिटल एक्स लिख दो और फार्मूला लग गया, लेकिन वो ज्यादा अच्छा मेथड नहीं मानते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, पॉसिबल हो तो, ना पॉसिबल हो तो कैपिटल एक्स लगा दो फार्मूला। साइन इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एग्जामिनर शायद उसमें पूरे नंबर देगा नहीं, 2 में 1 मार्क देगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाए और सिंप्लीफाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जनरल रूल है। ये नहीं कि साइन इनवर्स के आगे फंक्शन देखा सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, वो डायरेक्ट मेथड ज्यादा ये लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। तो क्या करना है आपको मैंने 2 tan इनवर्स एक्स की सेवरल वैल्यूज बताई थी, 2 tan इनवर्स एक्स की सो मैनी वैल्यूज बताई गई थी। इनमें एक ये भी है सामने वाली वैल्यू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू कॉस इनवर्स के साथ, कोई बता सकता? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर कराया था ना, उसमें ये हुए थे। और थर्ड वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहले वाले में प्लस तो दूसरे वाले में क्या माइनस होता है, ठीक है, होता है। अब आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू, इसको 2 tan इनवर्स x मैंने लिख दिया। वैसे एक मेथड इसका और था, x इक्वल टू tan थीटा पुट करके कर देते, लेकिन ये भी ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखो, एग्जामिनर को बताओ ये फार्मूला है, हमने यूज कर दिया, कोई गलती नहीं है। तो डी बाय ओवर डी एक्स 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उतने इसमें मिल जाएंगे, फार्मूला लिखोगे और करोगे तो कोई ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। 2 इंटू और tan इनवर्स एक्स का आपको याद कराया था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, मैं अल्टरनेटिव बता देता हूं एक, क्योंकि अल्टरनेटिव बड़ा फेमस है। स्कूल में कराया कि अल्टरनेटिव ऐसे कुछ कराया? स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन आपको डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का याद था, फिजिक्स से याद था। कहां से याद? कहीं से याद था। ओके, तो इसको रहने दो। कभी कोई डाउट हो कि अल्टरनेटिव, तो मेरे पास सारे अल्टरनेटिव होते हैं, मैंने जो बेस्ट समझा आपके लिए वो कर दिया। ओके, हाँ ठीक है। वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन कराते हैं ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये जैसे जो किया ना, ये 2003 में आया था, CSE 2003 फॉरेन कंट्री में, और ये अब करने जा रहे हो ये 2004 CSE दिल्ली में आया। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसका नंबर आपके नोट्स के हिसाब से 13 पड़ेगा। बीच में छोटे छोटे बहुत सारे होमवर्क हैं, छोटे छोटे हैं, आपको लगे कि इनमें कोई पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो 13 नंबर है y इक्वल टू tan इनवर्स, ये फेमस है जो कर रहा हूँ, cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। You will have several occasions where you have to deal with such type of function, cos minus sin by cos plus sin या cos plus sin by cos minus sin, ठीक है।
ऐसा कई बार आएगा, हम भी हमारे डिस्कशन में भी बहुत बार आएगा। जब भी ऐसा आए ऊपर नीचे आपको कॉस का डिवीजन करना है, ऊपर और नीचे कॉस का डिवीजन करिए। देखना tan इनवर्स कॉस का डिवीजन करोगे तो 1 माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x, नीचे कॉस बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan x। तो ये tan इनवर्स के बाद ये जो देख रहे हो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, इसका डायरेक्टली अपने पास फार्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। फार्मूले से मैंने लिख दिया, फार्मूला अभी लिख दूंगा नीचे। दो फार्मूले हैं ये, एक ये है एक और है, दो याद करना आपको। tan इनवर्स tan कैंसल कर दो, पाई बाय 4 माइनस एक्स। और यहां आपको प्रिंसिपल वैल्यू पर नहीं जाना, वी अज्यूम दैट थिंग्स आर वेल डिफाइंड। वैसे तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये तभी करता है जब पाई बाई 4 माइनस एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, लेकिन उतना डीप में आपने नहीं जाना यहाँ डेरिवेटिव में, ठीक है। ये बाई आ गया, डी बाई ओवर डी एक्स, आप बताओ पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, आंसर इज -1। ये अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फार्मूले बताऊंगा, तो ये दो फार्मूले बहुत ही फेमस फार्मूले हैं। tan 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। ये फार्मूला हमने मान लगाया, 1 माइनस tan बाय 1 प्लस tan इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, दिस इज 1 प्लस tan थीटा इन न्यूमरेटर, 1 माइनस tan थीटा इन डिनोमिनेटर। ये दो फार्मूले हैं, कमिट टू मेमोरी, रिमेंबर दैट। और फार्मूला में दो और भी लिख देता हूं, इनकी भी बहुत जरूरत है आपको। स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स याद करो सब लोग। स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अगर जो साइन 2x हो, देखो बात सुनो, साइन 2x हो तो राइट साइड में होगा cos x प्लस साइन x। अगर यहाँ 2x होगा तो राइट साइड में x होगा, लेफ्ट साइड में x है तो राइट साइड में x बाई 2 होगा। हेलो, और एक बात, इसी फार्मूले में अगर बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन x, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होगा। और करते जरूर चलना है। ये इसका डिफरेंशिएशन का फर्क इंटीग्रेशन में भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत फर्क आ जाएगा, और बीएससी बी में फर्क, फिर आगे आगे फर्क चलते ही चले जाएगा। इसलिए पूरा इंटरेस्ट लीजिए, लर्न करो। सो वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन 14 मेरे सामने। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वैसे ज्यादा नीड नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन है 14 नंबर 2004 में आया हुआ, तो मैं लिख रहा हूं वहीं से, y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14। नोट्स में भी ये 14 नंबर है। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। tan इनवर्स के बाद रूट 1 प्लस साइन एक्स मैंने याद कराया, यस, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, रूट 1 माइनस साइन x, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। ये याद करके लिखने में फायदा नहीं, इसकी डेरिवेशन भी हुआ करती है, मैं डिराइव कर सकता हूँ। कई टीचर डिराइव भी करते हैं तो डेरिवेशन कर देते हैं, तो डेरिवेशन आपके लिए फिर लेंथी पड़ती है। सीधा दो फार्मूले याद करने में कोई नुकसान नहीं है। रूट 1 प्लस साइन एक्स, फेमस रिजल्ट है यहाँ के। अब क्या करोगे, अगला स्टेप बताओ मुझे। इसका नेक्स्ट कॉस का डिवीजन कर, तो 1 प्लस साइन बाई कॉस हो गया 10
एक्स बाय टू, नीचे आ गया 1 माइनस 10 एक्स बाय टू। अब tan इनवर्स के आगे जो मटेरियल है उसकी वैल्यू बताओ मुझे। tan वैल्यू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू। ठीक है, tan इनवर्स और tan कैंसल होकर के मिला क्या, पाई बाय 4 प्लस, हाँ देखा कितना आसान है। ये स्टेप फॉलो करोगे इजी है। मैं ट्रिग्नोमेट्री इसमें हम करने लगे अभी लेंदी पड़ जाएगा यही क्वेश्चन। ये शॉर्टेस्ट पे आप ये तो सोच रहे नहीं कि इससे भी कुछ शॉर्ट होगा ना, ये शॉर्टेस्ट होता है जो हम कराते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 0 हो गई और ये क्या फॉर्मेट ज्यादा था तो दो क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिया और भी आता ही रहेगा। ये कॉस माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन या कॉस प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन, ये आता ही रहता है हमारे रिजल्ट्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ ये क्या है। क्वेश्चन नंबर है 15A 15B, कोई और क्वेश्चन होमवर्क होगा। 2018 का क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। ये जो 2018 वाला 15A, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। y इक्वल टू tan इनवर्स के आगे डायरेक्ट तो tan इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स से नहीं करना है, उससे हो जाएगा मार्क्स आपको 50% मिलेंगे। 2 मार्क क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन तो आप सिंप्लीफाई करिए। ओके, अच्छा तो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हुई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब अगर नहीं है तो अब याद करो, अभी कोई लेन नहीं हो गई, याद हो गई। 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू नहीं याद अब तक, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होती है और यहाँ 2 है, यहाँ पर x होगा तो उधर x बाई 2 हो जाता है। बहुत फेमस है ये। 1 माइनस cos 2x की वैल्यू लिमिट में हर दिन यूज होती है सेकंड वैल्यू। यस, 2 साइन स्क्वायर प्लेन केस में x होगा और cos x है तो x बाई 2 होगा। तो और हाँ, साइन x को भी फिर बदलना पड़ेगा। ऊपर आपने x बाई 2 प्रोड्यूस कर रखा है तो डिनोमिनेटर में अभी हमें x बाई 2 चाहिए। तो उसके लिए देखो इधर साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ करेगा, और अगर साइन थीटा हुआ बाई चांस तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो साइन एक्स की वैल्यू हो गई 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स। 2 से 2 कैंसल हुआ, ऐसे कॉस एक्स बाय 2 कैंसल हुआ। ठीक है, tan इनवर्स के आगे जो देख रहे हैं ना वो है cos x बाय 2। अब आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होगा थोड़ा सा और tan इनवर्स cos y sin को cot थीटा कहते हैं, cot x बाय 2 हो गया। ठीक है, cos y sin tan इनवर्स cot थीटा का मतलब है tan 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, tan इनवर्स और tan कट गया तो मिला पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है इतना, तो शायद याद होगा। नहीं याद है तो अब याद, फार्मूला की लिस्ट दी हुई है आपको, इनवर्स के लिस्ट सारी याद करो। ठीक है, ये अपना y हो गया, dy ओवर dx की वैल्यू हो गई 0 माइनस 1 बाय, और ये आपका आंसर है। अब आप डाउट को पूछ सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर 16
y is tan inverse रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है और हमें dy/dx निकालने सभी में। ये भी tan इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स से हम लोग नहीं करेंगे, पहले कुछ इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। तो देखो इस तरह के बहुत सारे क्लूज हमने लिख रखे हैं आपके नोट में। 3 क्लू अभी बताता हूँ, फिर और बताऊंगा। अगर आपके क्वेश्चन में कभी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो, अगर आपके क्वेश्चन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो, तो आप एक्स को ए साइन थीटा पुट करके उस क्वेश्चन में एक बार जरूर देखना, मोस्टली क्वेश्चन हो जाता है इससे। ठीक है, इसके लिए वो पुट कर दो क्वेश्चन में, तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन और आगे आगे चल पड़ेगा। अगर कभी आपको स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आए, तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा से मोस्टली सेटल हो जाता है ये। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आए और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक्स को ए सेक थीटा पुट कर दिया जाता है। इनमें जो फर्स्ट ज्यादा पॉपुलर है, लास्ट वाला रेयरली यूज्ड फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट टू बहुत ज्यादा यूज होते हैं और उसमें भी सेकेंड नंबर का तो इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। अब आप बताओ, ये मैंने बीच का जो मटेरियल बताया वो किस लिए बताया, यहां पर कौन सा एप्लीकेबल है? सेकेंड वाला, यस। तो यहां पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है और इसलिए एक्स को 1 tan थीटा आप पुट करोगे, एक्स को tan थीटा पुट करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ y की वैल्यू ये रही, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। x की वैल्यू tan थीटा हमने क्वेश्चन में पुट कर दी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा, वो sec थीटा हो गया, माइनस उधर आपका tan थीटा हो गया, tan इनवर्स थीटा। समझ में? और अब तब तक आगे चलते रहिए जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्री है, काम है इसके अंदर भाई। 1 बाय कॉस थीटा हो गया, tan हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan इनवर्स के आगे आया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और तब तक चलना, मेहनत ज्यादा है इसमें क्वेश्चन में। कोई कोई बड़ा भी होता है ना, कोई छोटे क्वेश्चन होते हैं, कोई थोड़ा स्लाइटली बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू, एक बड़ी सी वैल्यू में कोई बता सकता है? अच्छा मुझे ये बताओ, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है? अभी तो बताया था मैंने, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय। ठीक है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। यहां प्लस हो तो इधर प्लस होता है, माइनस हो तो यहां माइनस। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होगी कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर होगा। नीचे है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हुआ करती है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स से आगे कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली कॉस स्क्वायर कॉस थीटा की सब दो में वैल्यू होती है, उनमें ये क्या है, दिस इज 1 ऑफ देम।
कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। फंक्शन आगे चलाना पड़ेगा सिंप्लीफाई के पर्पज के लिए। कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, नीचे का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर कर दो नीचे, तो एक फैक्टर आएगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, तो दूसरा फैक्टर आएगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। एक फैक्टर देखो ये वाला कैंसल हो गया उस स्क्वायर से, अब ये ओल्ड वाला बन गया, ओल्ड थिंग बन गई, कॉस माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन बन गई। अब क्या करोगे, ऊपर नीचे कॉस थीटा बाय 2 रिवीजन करोगे। अभी थोड़ी देर पहले दो क्वेश्चन कर चुके हो, क्लियर है, अलग है, ठीक है। तो ऊपर नीचे कॉस का कॉस 1 माइनस साइन बाई कॉस टेन थीटा बाय 2, कॉस बाई कॉस 1 साइन बाई कॉस टेन थीटा बाय 2 इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा, ये हो गया टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। टेन इनवर्स टेन कैंसल हो करके पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, थीटा की बारी आई। आपको याद है x इक्वल टू आपने टेन थीटा पुट किया था इस क्वेश्चन में, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया, तो टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा देख रहे तो टेन इनवर्स x dy ओवर dx की वैल्यू आई 0 माइनस 1 बाय 2, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब देखो डाउट पूछो, बोलो। ये टेन को करो तो टेन इनवर्स हो जाता है, डेफिनेशन है। हाँ ये थीटा बाय 2 था, हाफ थीटा लिख सकते हो, थीटा बाय 2 को हाफ थीटा लिखने में क्या मतलब है, हाफ और ऊपर से थीटा, नहीं तो टेन इनवर्स एक्स होल अपॉन 2 लिखो, एक ही बात है। हो पाया फिनिश। तो नेक्स्ट, ये नोट्स के बेस पर तो 16 नंबर था। अब ये देखिए फेमस क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, कोई एक पार्ट भी आ सकता है एग्जाम में और दोनों भी आ सकते हैं। अच्छा अब देखो इधर, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसे क्या कहते हैं नोटेशन में, इसका नोटेशन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल dy डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन dx, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को क्या बोलते हैं, dy ओवर। अब की बार हमने आपसे dy ओवर dx नहीं मांगा, अब की बार क्वेश्चन रीड करो, डिफरेंशिएट दिस बिग थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर बिग थिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप कर चुके हो सारे क्वेश्चंस में, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फर्स्ट टाइम आया आपके सामने, ठीक है। क्या डिफरेंशिएट, हाँ तो इसको मैं नोटेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट व्हाट y, इसको y बोलो अभी, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट z, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z का नोटेशन क्या बनेगा, क्या फाइंड करना है, dy ओवर dz फाइंड करना है, समझ गए। जो डबल फंक्शन हो तो क्वेश्चन इस तरह करना,
डी वाई ओवर डी जेड निकालना, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डी वाई ओवर डी एक्स निकाल के डी जेड बाय डी एक्स का डिवीजन करना पड़ेगा। ये फार्मूला याद करो, डी वाई ओवर डी जेड निकलना, डी वाई ओवर डी एक्स ही है, वाई को पकड़िए, डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, जेड को कैच करें, डी जेड ओवर डी एक्स निकालें, और फाइनली दोनों को डिवाइड कर दें। तो अब हम लोग आगे चलते हैं डिफरेंशिएट बाई करने के लिए। पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, फिर डी जेड बाई डी एक्स देखा जाएगा। तो कंसंट्रेट ऑन बाई, और क्वेश्चन जान लिया आपने कितना इंपॉर्टेंट है, 99 से और 2012 तक का रिकॉर्ड इसमें है, और सिमिलर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। कभी फर्स्ट पार्ट आता है, कभी सेकंड पार्ट, हाँ 12-14 में आया, उसके बाद भी आया होगा, एवरी टाइम यहाँ कई बार अपडेट नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इन जनरल इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो बाई की वैल्यू 10 इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आप ये बताओ इसमें मैं क्या सब्स्टिट्यूशन कर दूं। x इक्वल टू टेन थीटा, अभी थोड़ी देर पहले रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट था पिछले क्वेश्चन में, वहां x को टेन थीटा आपने पुट किया था। हियर आल्सो यू विल पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो y विल बी टेन इनवर्स अंडर द रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1, और x की वैल्यू 10 थीटा। दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर हुआ स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर, जिसकी वैल्यू सेक थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। ये आपका y रेडी हो गया। कहीं अटक रहे तो पूछ लो, नहीं अटक रहे तो इसको करिए, प्रैक्टिस करिए। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होने की वजह से क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, इसके डायरेक्ट हैं जैसे भी है यही होते हैं, मतलब हार्ड है या इजी जो भी लग रहे हो आपको, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो वो इंटीग्रेशन में भी इन्वॉल्व रहेगी, अवॉइड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन हो तो अवॉइड कर दो, ये एग्जाम में आ जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1/1, साइन कॉस में चेंज करो, टेन थीटा हो गया साइन बाई कॉस थीटा। हैं ये सारे सिमिलर, वैसे सिमिलर से हैं, ज्यादा पिकुलियर नहीं। अच्छा ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर हमने कॉपी कर लिया, डिनोमिनेटर हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसल हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लिया। 1 माइनस कॉस थीटा आज ही याद कराया, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा भी आपने यूज किया था, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कट के साइन थीटा बाय 2 उस स्क्वायर को कट करेगा, बेस फिर भी रह गया वहां। आगे आया साइन बाय कॉस टेन थीटा बाय 2, टेन इनवर्स 10 काट दो तो थीटा बाय 2 या हाफ थीटा इसी को कहते हैं, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू एक्स था, तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स। इस तरह आपका जो y है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। dy ओवर dx कैन बी रिटन डाउन, dy ओवर dx की वैल्यू 1/2 टेन इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उनमें से एक रेडी हो गया। अभी dz बाय dx और करके डिवीजन करना, dy ओवर dx आ गया, अब dz बाय dx करूंगा और फिर इनका दोनों का डिवीजन करूंगा, तब जाके आंसर आएगा। हेलो,
अब मैं वो z लिखता हूं जो इन्होंने z दिया था। z में थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा। tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। आज आपको एक जगह हमने फार्मूले लिख के दिए थे, उन फार्मूलों के बेस पर ये 2 tan इनवर्स x है। और कन्वर्ट नहीं करोगे तो x को tan थीटा पुट करके फिर थोड़े से लेंदी मेथड से होता है। तो dz बाय dx भी हमारा रेडी हो गया। इट इज 2 into 1 over 1 plus x square, that is 2 by 1 plus x square. dz by dx got ready। और इनका फाइनल रिजल्ट है dy over dz। आपको निकालना क्या है? dy over dz निकालना था। तो dy over dz किसके इक्वल है? dy over dx डिवाइडेड बाई dz by dx है। dy over dx यहाँ लिखा पड़ा है। dy over dx कितना निकला था? 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और dz बाई dx निकला यस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा? 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, देखो समझो। और फिर से एक क्वेश्चन dy ओवर डी जेड वाला, वो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, रिस्पेक्ट टू x नहीं है, रिस्पेक्ट टू z ही लेंगे। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। फिर से एक फंक्शन को ले लीजिए, डिफरेंशिएट व्हाट y विद रिस्पेक्ट टू z। मतलब आपको निकालना है dy ओवर डी जेड निकालना है, and that is given by dy over dx divided by dz by d। ठीक है, तो solution begins now। y is equal to साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है वैल्यू? 2 tan इनवर्स x। आज तो बताइए। तो dy ओवर dx हो गया 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर dz बाई dx tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy over dz can be evaluated, that is dy over dx divided by dz by dx। dy over dx वो ऊपर 2 by 1 plus x square dz by dx 1 over 1 plus x square कैंसल वैंसल करके 2 आपका आंसर हो गया। dy over dz is equal to 2। ये है क्वेश्चन 26। y इज कॉट इनवर्स दे रखा है इन्होंने, और इसमें जो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ये सारे आपकी नॉलेज में हैं। अब मुझे आप बताओ स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू बताओ।
cos x by 2 प्लस sin x by 2। नेक्स्ट वैल्यू बताओ, x by 2, और डिनोमिनेटर में भी वही cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर cos x by 2 माइनस sin x by 2 कैन बी रिटन एज फॉलो। cot इनवर्स ठीक है, अंदर देखो साइन से साइन और cos और माइनस cos कैंसिल हो गया, तो cos x by 2 प्लस cos x by 2 हुआ 2 cos x by 2, डिनोमिनेटर sin x by 2 प्लस sin x by 2 2 sin x by 2, 2 से 2 डिलीट। अब क्या मिला, cot इनवर्स cos बाई sin हो गया cot x by 2, cot इनवर्स cot कैंसल, तो मिला आपको x by 2, ये y है, dy ओवर dx की वैल्यू है 1/2x का डेरिवेटिव 1। आंसर हो गया। देखो जो डाउट थी, ठीक है। कितना ह्यूज सा क्वेश्चन दिखता था बड़ा सा, लेकिन सिंपलीफाई हो गया इतना स्मॉल सा हो गया x by 2। अब बोलो हमने cot इनवर्स ऑफ कैपिटल X से करना, तो सारे दिन क्वेश्चन करोगे इतना अच्छा आंसर आएगा नहीं, है ना। पहले आंसर को सिंपलीफाई करना, फिर डिफरेंशिएट करना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हो कितना अच्छा रिकॉर्ड है, इतने बार आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर, सामने है। तो आपको इसमें देखिए, आपको बताया था, बात सुनो इधर, आपको एक क्ल्यू बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट हो तो क्या पुट किया जाता है, ए टेन थीटा पुट किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट हो तो इसमें क्या पुट किया जाता है, ए साइन थीटा पुट। लेकिन आपकी क्वेश्चन में क्वेश्चन को देखो ठीक से, दोनों प्रेजेंट है। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों प्रेजेंट हो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा या थीटा पुट किया जाता है। मैं 2 थीटा लिख देता हूँ, 2 थीटा से, ठीक है, दोनों भी थीटा भी ठीक है, 2 थीटा भी ठीक है। अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ये पुट किया जाता है, याद करो। अच्छा एक बात है मैं यहीं पर ये बताना चाहूंगा कि बाई चांस किसी क्वेश्चन में मान लो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपको x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करना है। जो वो है वो सेंस इसके अंदर है, आपको कॉमन सेंस इतना अभी है नहीं, तो आप क्या करो, दोनों को याद करो अलग अलग, ध्यान से ए स्क्वायर भी कर दिया और एक्स स्क्वायर को एक्स भी है, वही कर दिया, ठीक है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन, अब मैं प्रेजेंट बता रहा हूं here in this question, what is present, root 1 plus x square present, what is root 1 minus x square also present, so what will you do, put x square is equal to a square की जगह 1 cos 2 थीटा पुट करना है आपको क्वेश्चन के, फिर क्वेश्चन आगे रास्ता मिलता चला जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो जरूर रास्ता मिलेगा, नहीं आती तो करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी, समझे। बाकी एक क्ल्यू जो है
वो बिल्कुल चॉइस नहीं, आप लोग चॉइस है, ये है वो है, चॉइस होती तो मैं कराता ही नहीं, क्वेश्चन कोई और कराता। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ, हमें पता लग गया एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करना है। एग्जाम में रीजनिंग नहीं बतानी, एग्जाम में तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस 2 थीटा, सीधा बोलो। यहाँ हम आपको रीजन दे रहे हैं कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों प्रोजेक्ट है, इसलिए आप एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करिए। हमने आपको रीजन दिया, आपने एग्जामिनर को कोई रीजन नहीं देना, डायरेक्ट। ओके, तो देखिए बाय इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो देखिए एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करें, 1 प्लस cos 2 थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब तब तक आप सोचा करो ना कि अगला स्टेप क्या होगा, और मुझे बताओ कि अगला स्टेप। फिर तो ठीक है, हमारे साथ रहिए, आप इंप्रूव हो जाओगे। नहीं साथ रहोगे तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू बताओगे, स्क्वायर के अंदर cos स्क्वायर, ठीक है। और ऐसी कोई चीज मैं देख रहा हूं जिसको मैं बताया नहीं, माइनस बता सकते से अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स के आगे। स्क्वायर रूट 2 ना ऊपर से नीचे से कॉमन है, कैंसिल कर दो, नहीं तो कॉमन लो धीरे धीरे, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा थीटा माइनस रूट ऑफ साइन थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर होगा cos थीटा प्लस साइन, ऊपर और नीचे cos डिवीजन करें तो मिलेगा, और डिवीजन क्यों करें वो आपको पता क्यों करते हैं डिवीजन, cos माइनस साइन बाय cos प्लस साइन के सभी क्वेश्चंस में ऊपर नीचे cos का डिवीजन, और आज की में मैं 4th टाइम डिवीजन कर रहा हूँ। 1 माइनस साइन बाय cos हो गया 10, 1 प्लस साइन बाय cos हो गया 10, उसके बाद ये जो आ गया माइनस 10 बाय 1 प्लस 10 थीटा, ये किसी में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, 10 और व्हाट पाई बाय 4, ऊपर माइनस साइन माइनस थीटा, ऊपर प्लस साइन तो प्लस,